अपने भाषणों, सरकार विरोधी अभियानों और सोशल मीडिया पर गतिविधियों से सरकार को बार बार परेशान करने वाले दो युवा नेता कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने आखिरकार कांग्रेस के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर दिया है। कन्हैया औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो वहीं जिग्नेश ने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है। नेता तो ये कल दोनों ही शामिल हो गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपके सामने आता हूं और बताता हूं इनके कांग्रेस में शामिल होने के कुछ फायदे। लेकिन उससे पहले बताता हूं आपको इन दोनों युवा तुर्कों की पृष्ठभूमि के बारे में। दरअसल जिग्नेश मेवानी गुजरात के युवा दलित नेता हैं, वडनगर से विधायक हैं, तो वही कन्हैया कुमार सीपीआई के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़े रहे हैं और जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। कन्हैया ने पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ा था और बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता गिरिराज सिंह से बड़े अंतर से हार का सामना किया था। कन्हैया ने पूरे देश का ध्यान इस चुनाव में अपनी ओर खींचा था, तो वहीं बीजेपी ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए सीट पर पूरी ताकत झोंक दी थी। खैर, ये तो हो गई इन दोनों नेताओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात। अब बताता हूं आपको कि कांग्रेस को होने वाले लाभ के बारे में। दरअसल अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिग्नेश स्वयं गुजरात से आते हैं और जिग्नेश एक ऐसा बड़ा चेहरा है जो दलितों की आवाज समय समय पर उठाते रहे हैं और उन्होंने बर्बरता जो हुई है दलितों के खिलाफ, उसके खिलाफ सरकार को कई बार घेरा है। जिग्नेश तब अचानक सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने वेरावल में ऊना वाली घटना के बाद घोषणा की थी कि अब दलित लोग समाज के लिए मरे हुए पशुओं का चमड़ा निकालने और मैला ढोने जैसे गंदे काम नहीं करेंगे। कांग्रेस जिग्नेश की ताकत का अंदाजा समझती है, इसीलिए गुजरात चुनाव से ठीक पहले ये मूव कांग्रेस के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अगर गुजरात कांग्रेस की बात करें तो हार्दिक पटेल के रूप में युवा ओबीसी नेता के बाद जिग्नेश मेवानी गुजरात में कांग्रेस के लिए दलितों का साधने के लिए एक बड़ा और माकूल माध्यम बन सकते हैं। गुजरात कांग्रेस में वैसे भी इस समय युवा नेताओं का अकाल सा है। पार्टी में अल्पेश ठाकुर ने पहले ही पार्टी छोड़ दी है और गुजरात में तमाम प्रकार के नेता जैसे भरत सिंह सोलंकी, अर्जुन मोडवादिया, दिनशा पटेल अब इतने ज्यादा प्रभावी नहीं हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए ये युवा नेता गुजरात में एक तुर्क का इक्का साबित हो सकता है। अगर बात करें कन्हैया की, तो कन्हैया ने हमेशा मुखर होकर सरकार और खासकर आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाई है। अगर राहुल और कन्हैया के बीच कुछ सामान्य है तो वो ये है कि दोनों सीधा हमला आरएसएस और मोदी पर करते हैं। कन्हैया बिहार से आते हैं। खैर, बिहार में भी चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार कांग्रेस में इस समय कोई बड़ा मजबूत युवा नेता नहीं है और कांग्रेस राजद की बैसाखी भरी अभी तक निर्भर है। कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से बिहार में कांग्रेस शायद बार्गेनिंग पोजीशन यानी मोल भाव की पोजीशन में आ जाएगी और महागठबंधन में बनी एक मिथ्या को कि तेजस्वी ही युवा हृदय सम्राट है, इसका भी शायद अंत कर पाएगी। माना यह भी जा रहा है कि बिहार कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं है जो सीधे तौर से हमलावर होकर बीजेपी से लोहा ले सके और शायद कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से इस शून्यता को भी समाप्ति की ओर देखा जा सकता है। इन दोनों नेताओं का शामिल होना इसलिए कांग्रेस के लिए और ज्यादा अहम हो गया है क्योंकि मौजूदा समय में पार्टी के कई युवा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी हाल ही में पार्टी छोड़ी है और इनके पार्टी छोड़ने के बाद कन्हैया और जिग्नेश का पार्टी में आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संजीवनी है। राहुल भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और शायद इसीलिए वो स्वयं दोनों नेताओं को शामिल कराने के लिए खुद पार्टी दफ्तर पहुंचे थे।